आदमी क्यों है, अकेला क्यों बोलता है, सब क्यों आधार देता नहीं है। ये सब आधार पर पूछा है, हम लोग को बोलने का मौका दे दो, हम लोग क्यों ग्रुप बनाएंगे, हमारे को क्या पड़े ग्रुप बांटने। क्या बोल रहे थे, सवाल का जवाब। आपको अधिकार किसने दिया? एडमिन के फोन से कल मैसेज छोड़ के हम रूम वाले हमको विरोधा खोलने का अधिकार कौन दिया? पंतप्रधानी श्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि हर एक को 15 लाख अपना अकाउंट में दूंगा करके सारे मीडिया का सामने आश्वासन दिया। आज तक किसको 15 लाख मिला है? जब पंतप्रधानी ने झूठ बोल सकता है, अपन साधारण आदमी है, अपना क्या वैल्यू है अपना बातों का, ये ध्यान में रखिए। बोलने से कुछ नहीं होता है, बट लिखा पढ़ाओ से कुछ होता है। आगे अपन को काम करना है। हमको यही बोलते हैं कि मैं मेरा सुन के ले लो। हम कोई डेवलपमेंट के लिए विरोध नहीं है, बायोमेट्रिक के लिए विरोध नहीं है। जो कानून से जाता है वही कानून से काम होना चाहिए। ये गैर कानून से काम हो रहा है, इसके लिए हम ऑब्जेक्शन उठा रहे। ये ऑब्जेक्शन उठाएगा तो इन लोग को लगता है कि क्या बोल रहे, कल क्या बोल रहे, विरोध। अभी इतना सालों से 30 सालों से हम कमिटी का एकता होके रह गया, आज कमिटी का विरोध हो गया। क्यों विरोध हो गया? उनको सवाल पूछ रहे, यानी हम मरते दम तक कमिटी को सवाल नहीं पूछना है। सही है कि गलत है? सही है। हम कमिटी के सवालों नहीं पूछने, कमिटी जो काम करता है उसी काम से बेल का जैसा मुंडी हिलाने का, सो जाने का, बस इतना ही काम करो। तुम आगे हमको बोलना मत, बस यही है। लेकिन ये जो चीज हो रहे है ना, बहुत गैर कानूनी से हो रहे हैं। हमको मालूम पड़ते, हम पूछता तो तुम आज बड़ा हो गया, तुमको सब कुछ मालूम है क्या? हम क्या करते हैं हमको मालूम नहीं है। आपको मालूम नहीं है तो इस पे ये 2-3 मिस्टेक कैसा हो गया? आप लोग ये पेपर को क्यों स्टडी नहीं किया? इतना सालों, इतना महीने से आपके पास ये पेपर है, आप क्यों नहीं स्टडी किया? आप साहब से क्यों नहीं पूछा गया कि ये इसमें मिस्टेक है, इसको क्लियर करो। उसका बाद में हम लोग बायोमेट्रिक का सर्वे लेंगे। वो तो कदम उठा ही नहीं है। राजनीति हो रहा है, ये बिल्डर का तो से नहीं हो रहा है, ये राजनीति का तो से हो रहा है। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। हेलो, आज तक है ना बिल्डर कौन है, उनका नाम भी मालूम नहीं है। बिल्डर का नाम क्या है नहीं मालूम। इसमें इतना स्पष्ट लिखा है शिव इंफ्रा रिवरराज LLC, और इतना स्पष्ट से लिखा है। वही एक ही बात लेके ये बोलता है तो दूसरा बोलता है, दूसरा ये सब बोलते जा रहे हैं। अभी क्या तुम लोग वही एक बात तो आप भी घुमा रहे हो, लोग सवाल पूछ रहे, पॉइंट दिखा रहे, वही आप भी घुमा के वही आ जा रहे हैं। हम नहीं घुमा रहे, आप घुमा रहे हो। हम जो सवाल कर रहे हैं उसको जवाब दो। जवाब नहीं देंगे वापस वही आ रहे हो। बायोमेट्रिक से पहले वापस निकाल रहे हो। आप एक बार पब्लिक से पूछे क्या राय लिए तुम लोग पब्लिक का पूछ के? घर चाहिए क्या ऐसा तुम लोग लेटर में लिख के दिए क्या? कमेटी का मीटिंग रखे क्या पब्लिक के सामने? कुछ भी नहीं रखे। आपने डायरेक्ट बाय मीटिंग सर्वे करने को लगाया, ये करने को लगाया। हम सब लोग सबके लिए राजी है, पर लिख के लिखावट में दे बोल तो काय के लिए नहीं राजी हो रहे? हम लोग को किधर बोले होता है? हम लोग क्या फालतू कुत्ते पड़े हैं क्या उनके? तुम लोग के पीछे आगे हम लोग को कुछ काम करना नहीं है। हम लोग कमाएंगे तो तब तो हम लोग खाएंगे। हम लोग का घर के चक्कर में सब लोग ये कर रहे हो, इतना हम लोग को परेशान करके रखा तो हम लोग मुद्दा रखा तो उसका लिख के दो ना। आप लोग को यार कान से सुन रहे, यार कान से हम लोग को बात ही छोड़ दे रहे हो। ऐसे क्यों? हम लोग जब आपको 3-4 बार हम लोग कितने बार आपको मिलके बात किए, अंकल क्या चल रहा है आपको बोले ना, कितना बार बोल चुका है। ऐसे भी आपने एक बार हम लोग को बोल चुका है, मालूम है अंकल? 3 बार बोला साहब ने, 4 बार बोला, 50 बार बोला, 1000 बार भी बोलेगा तो कोर्ट मान्यता नहीं देगी। वो नेता हो या अभिनेता हो, कोर्ट में लिखा चलता है। कल को जब प्रॉब्लम आएगा पब्लिक कोर्ट में भागेगी। फिर ये नहीं चलेगा कि परब साहब ने बोला था, जीसान साहब ने बोला था, वो बोला हुआ नहीं चलता ना। लिखत में चाहिए, लिखा हुआ चलता है वहाँ। इसमें स्पष्ट लिखा है, आप लोग को इतना बोला है। ओके, ये देखो, ये लिखा हुआ झूठा होता तो ना इस तरह से ये LOI 3 महीने में मिलेगा करके लेटर नहीं देता था। ये LOI मिला है,
क्योंकि लीगल है। सीओ से भी मीटिंग हुआ, मीटिंग में भी खुद बोला अगर लीगल है तो आप इधर ही कैंसिल करने को बोला, नहीं वो बोला कि ये बराबर है करके ही ऑर्डर दिया है। ये ऑर्डर क्यों ऐसा नहीं देता है, किसी को नहीं देता है। सबमिशन हुआ और रिजर्वेशन हट गए करके ये लेटर मिला। दोस्तों, रियल न्यूज ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सलीम सैयद। आज हम लोग आए हैं संत ज्ञानेश्वर नगर में। संत ज्ञानेश्वर नगर का इस टाइम पे ये हाल है, आपस में यहाँ पे एक रंजिश नजर आ रही है। जीबीआर जब हुआ था, जीबीआर में कुछ 26 पेज का जीबीआर दिया गया था, उसके बाद फिर 19 पेज का दिया गया, फिर 23 पेज का, ऐसा 4 बार चेंज किया गया। यहाँ के नागरिकों का मसला ये है कि ये लोगों के साथ ट्रांसपेरेंसी सही नहीं हो रही है। ये लोगों के साथ कहीं ना कहीं गुमराही हो रही है। पहले कुछ बात किया जाता है, बाद में कुछ और बताया जाता है, इसके बाद कुछ और किया जाता है। तो यहाँ के लोग इस टाइम पे एकदम गुमराह है, बहुत नाराज है सोसाइटी से, और सोसाइटी से सवाल पूछ रहे हैं कि आपने हमारे घरों का मुस्तकबिल किस तरह खतरे में डाला है, हमारे घरों की जिम्मेदारी किस तरह से ली है, जहाँ पे कुछ ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो आइए हम सोसाइटी के जो पदाधिकारी उनसे बात करेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरीके का यहाँ पे एक तमाशा चालू है, इसे मैं तमाशा ही कहूंगा, क्योंकि आपके यहाँ के टैलेंट लोग नाराज चल रहे हैं और आप लोगों को कह रहे हैं कि आप लोग इस्तीफा दे दो या तो हमारे को लिख के दो। तो इस बारे में आप क्या बोलेंगे? सर, हम लोग 30 साल से ये काम करते आ रहे हैं। सब रहवासी के लिए अच्छा काम के लिए कर रहे हैं। हम लोग ये बिल्डर से कितना जल्द बिल्डर से घुमा फिरा सब किया, सब पढ़ा, हम लोग नॉलेज है। ये हमारा रहवासी। आपके अकेले नॉलेज से जरूरी नहीं है ना, आपके टेनेंट खुश नहीं है, वो लोगों को पता ही नहीं है। आप जानते नहीं है, हमारा 450 टेनेंट है, उसमें मेरे को रोज मिलता है। हम सब लोग बायोमेट्रिक करना चाहते हैं। ऐसा कोई ऐसा ये डाउट लोग है, ये पूछते हैं, ये हमारा रहवासी है। आपके 450 टेनेंट अगर नाराज है तो आप डेवलप कर लेंगे क्या? पहले आप मुझे इस बात का सवाल करें। नाराज कोई नहीं है, सब करना चाहता है। मेरा हिसाब से मेरे को जो मैसेज आता है ना, सब करना चाहता है। सब डेवलपमेंट हर कोई करना चाहता है, लेकिन ये लोगों को पता ही नहीं है कि यहाँ पे मिलेगा नहीं मिलेगा। इस बात की गारंटी कौन ले रहा है? सोसाइटी ले रही है या राजनेता लोग ले रहे हैं? इस बारे में बोलो। सोसाइटी भी लेंगे, उसमें भी लिख के दिया भी है यहीं पर मिलेगा। अगर यहीं पर नहीं मिलेगा तो हम लोग जो जिसके लिए हारने वाले तो उसके लिए मैं तैयार है। हम लड़ेंगे, लड़के यहीं पर कर दिलाएंगे। ये सबके लिए लड़ने के लिए हम लोग तैयार है। हमारा कमेटी का मेंबर सब, हमारा रहवासी भी हमारा साथ। जब आप गारंटी लेना चाहते हो लेकिन लिखत में लिख के देना नहीं चाहते, आगे पलट जाएंगे या आगे ये चीज मिलेंगी, इस बात की गारंटी कोई भी नहीं चाहेगा ना। इस बारे में क्या बोलेंगे आप? इस बारे में आपको मालूम है, ये जो एग्रीमेंट में लिखा है यहीं पर देंगे, क्योंकि ये टेक्निकल बात है। हम लोग अनपढ़ लोग हैं इधर ज्ञानेश्वर नगर में। जो बोलते हैं उसका ही बात मानता है, जो बोलेगा वो उसका वही बात मानेगा। जो अभी आज बोलेगा उसका बात मानेगा, कल वो बोलेगा उसका बात मानेगा। मतलब 450 टैलेंट में से आप ही एक पढ़े लिखे हो, बाकी कोई पढ़ा लिखा नहीं, आप ये बोलना चाहते हो? ऐसा नहीं, पढ़े लिखे हम लोग भी इतना नहीं है। हम लोग थोड़ा जानकारी है, घुमा बिल्डरों से 17-18 बिल्डर से मिले रहे, हम लोग जुड़े रहे। हम लोग को कौन कैसा है हम लोग थोड़ा अच्छी तरह से जानता है। ये बिल्डर ने आपकी सोसाइटी को क्या ऑफर रखा है? ऑफर कुछ नहीं है, घर के बदले घर मिलेगा, और तुम लोग को कुछ ऑफर नहीं है। बाकी बिल्डर उधर से हम लोग ऑफर था, हम लोग ऑफर टुकड़ा दिया। क्योंकि तो आप बिल्डरों को यहाँ पे बुला के पब्लिक के साथ मीटिंग क्यों नहीं कराते, लोगों का सामना क्यों नहीं कराते? ये बिल्डर से हुआ है। जीबीआर में ये भी आया था अपना पृथ्वी चौहान और नवीन पटेल, यही नवीन पटेल है, यही वो दोनों बात किया है। भी ये लोग को बताया, अभी पब्लिक नहीं जानता तो अब ये नहीं। पहले हुआ था वो मीटिंग, इसके पहले, ये एग्रीमेंट के पहले हुआ है वो मीटिंग, उसको यहाँ नहीं मिला सकते आप। ये एग्रीमेंट जो बना है उसके पहले की मीटिंग है, उसको यहाँ मत मिलाओ। पब्लिक जो पॉइंट बता रहे उसको आप लोग गोल गोल घुमा रहे, उसका जवाब सीधी बात क्या बोलना चाहते? सीधी सी बात है। जो यहाँ जो पढ़े लिखे लोग हैं, मैं भी जाहिल, ये भी जाहिल, ये पढ़े लिखे हैं। जो पॉइंट वहां पर है कि दूसरी जगह देगा, उसको ये क्यों बोल रहे कि नहीं हमारा ये लेआउट है, हमारा नक्शा है, इसी पे देगा। उस पे बिल्डर की साइन नहीं है, लास्ट पेज पे साइन है। कल को बिल्डर बोलेगा जहां आप बता रहे मैं दूंगा, वहां मेरी साइन नहीं है। तो देखा जाए तो जिस तरह से यहाँ पे पूरी सोसाइटी के मेंबर बैठे हैं और एक ही बंदा जो गारंटी भी ले रहा है और एकदम कॉन्फिडेंस में बोल रहा है, और सोसाइटी के मेंबर से जानना चाहेंगे कि यहाँ के 450 लोग नाराज चल रहे हैं और आप लोग बेफिक्र होके बैठे हैं कि जैसा ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक मंच जमा हुआ है और आप लोग सब 450 लोगों को कन्विंस कर लेंगे। इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे?
आप बेफिक्र बैठे, आप बोल नहीं सकते। आपको मालूम है 7 तारीख को भी आप आए थे माड़ा में, SRA में, सब चीज उसमें क्लियर हो चुकी है। की जिम्मेदारी क्या होती है अपने टेनेंटों के लिए? टेनेंटों के लिए भी उनका भला सोचने का है, उनके अच्छा बुरा सोच के काम करने का है। यहाँ पे तो कोई सब नाराज चल रहे हैं, आप लोगों को बोल रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रहा है, लिख के तो इस बारे में क्या बोले? सुनो, सब नाराज चल रहे हैं। अगर जो काम करना है, रहवासी से जो काम लेना है, अगर नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। उसमें हम लोग थोड़ी किसी को जबरदस्ती कर रहे हैं। जोर दे रहे हैं आप लोग, जोर कोई नहीं जोर दे रहा, कोई जोर नहीं दे रहा है। हम पहले भी बोले, आज भी बोल रहे हैं, ये बायोमेट्रिक SRA का हो रहा है, ये कराओ। जिसको कराना है वो करा सकता, नहीं कराना नहीं कराएगा। हमको कोई इसमें जबरदस्ती नहीं है। अगर जो कराएगा उसका कमेटी सहयोग करेगी, जो नहीं कराएगा उसके बारे में हम ऑफिसर को भी बोलेंगे भाई जबरदस्ती मत करो। जो नहीं कर रहा वो नहीं करेगा। मतलब जो नहीं कराया उसको नहीं मिलेगा क्या? जो नहीं कराया उसको घर बन के नहीं मिलेगा। कानून क्या बोलता है हम थोड़ी बोलेंगे। आप बायोमेट्रिक क्या है आपको भी मालूम है। बायोमेट्रिक अगर हो गया तो उसके बाद क्या होने वाला है, क्या नहीं होना, आगे का प्रोसीजर चालू हो जाएगा। ये जनता यहाँ की सीधी सादी है, ये लंबी जबान नहीं जाएगी। ये लोगों का कहना है कि हमको यहाँ डेवलप करके मिलेगा, हमको लिखत में चाहिए। तो आपके जिससे भी आपकी मीटिंग हो रही है वहाँ पे ये बात यहाँ वाले लोगों की गुहार क्यों नहीं पहुंचा? अरे पहुंचा है। वो लोग क्या बोले कि भाई SRA का जो गवर्नमेंट का काम है उसको होने दो, उसके बाद इंडिविजुअल एग्रीमेंट जो होएगा। नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम यही है कि हम लोग को नहीं, क्या रिटर्न में जब तक एग्रीमेंट में मिलता नहीं ना, तब तक हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपको कि बायोमेट्रिक स्टॉप कर दो। हम लोग 1 मिनट, बायोमेट्रिक हम लोग स्टॉप नहीं कर सकते। MLA करने को गया था, उसके ऊपर FIR हो गई। अभी हम लोग अगर जाके गवर्नमेंट का काम में जाएंगे तो हम लोग का क्या असर होगा मालूम है। इसलिए हम लोग किसी को करना जरूरी है, इसलिए हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, करो। ठीक है, अगर नहीं करना है, किसी का इंटेंशन नहीं है करने का, तो हम लोग कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे। इस तरह से हमारे चैनल पे बने रहिए और यहाँ की पल पल की अपडेट हमारे चैनल रियल न्यूज ऑफ इंडिया देते रहेगा। जहाँ पे भी लोगों के हित में काम नहीं हो रहा है वहाँ पे रियल न्यूज ऑफ इंडिया की टीम खड़ी है। तो आइए हमारे साथ है समीर खान, पूछेंगे कि आज जिस तरीके का माहौल था तो क्या बोलना चाहेंगे इस विषय में। आज जिस तरीके का यहाँ पे माहौल देखा जा रहा है कि आपस में लोग एक दूसरे के साथ आक्रोश में है, तो इसकी वजह क्या, तनाव चल रहा है, तो इस बारे में क्या बोलेंगे? मैं बार बार ये रियल न्यूज के माध्यम से भी आपको बता ही रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ पे ना हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। हम पे सिर्फ है ना होता जा रहा है कि ये डेवलपर है, ये नेता है, इनसे आपको काम करना है। हम बार बार एक चीज मांग रहे हैं कि हमको लिखित दो, लेकिन ऐसा कुछ भी तो नहीं। हमारे चैनल के माध्यम से अनिल परब जी ने इस बात का खुलासा किया है कि जो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही हम लोग लिख के दे सकते हैं और जो हमने दी है, इस बारे में क्या बोलेंगे? फॉर्मेट के अकॉर्डिंग उन्होंने एक मोटी जमीन लिखी हुई है, उससे कोई भी चीज जगह साबित नहीं होती कि यह हमको यहाँ मिलेगा। ये मोटी जमीन कहीं भी मिल सकती है इनको। हम लोग चाह रहे हैं कि सिटी सर्वे नंबर जो है ज्ञानेश्वर नगर का 629 और भाग नंबर है 341, इसको मेंशन किया जाए ना। इनका लेआउट प्लान, अभी ये जो मीटिंग हो रही थी तिरंगा कमेटी की, इन्होंने भी जो लेआउट प्लान बताए उसमें ऊपर है ना 629 रुपये लिखा हुआ है सिर्फ। 6 महीने से इस बारे में बहस चल रही। शॉर्ट एंड स्वीट में आपसे ये पूछूंगा कि यहाँ पे किस किस्म का डेवलपमेंट चाहते हैं यहाँ के नागरिक? हम तो चाहते हैं कि SRA के माध्यम से लीगली काम हो। ये इलीगल काम हो रहा है सारा, हमको कोई अभी तक ट्रांसपेरेंसी मिल नहीं रही है। हमारे साथ कोई MOU या कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया जा रहा है। सिर्फ वो लोग बोलते हैं 8 लोगों को बुला के, जो 7 ग्रुप बने हैं, वो 7 ग्रुप में भी लगभग 4 ग्रुप अंदर से विरोध में आ चुके हैं। ये 2-3 ग्रुप है जो अब तक रुके हुए हैं, इनमें से आज तिरंगा वाले भी लोग विरोध में आ गए। ये इनको सारी चीजें समझ में आ रही है कि लिखित अगर नहीं मिलता है हमको तो हम लोगों को कुछ ही दिन में रोड में आना पड़ेगा। अभी वो बता रहे हैं कि लेटर में आया हुआ SRA से कि 3 महीने का SRA ने टाइम दिया है, आप एनेक्चर 2 और दूसरी सारी चीजें बायोमेट्रिक वगैरह कर लो, हम LY इशू करेंगे। लेकिन लोगों का क्या है, लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा कि ये LY इशू होने के बाद घर के बदले घर यहाँ मिलेगा? इसलिए हम लोग शुरू से ही लड़ रहे हैं। कहीं आपका बोलना यह है कि यहाँ पे जिस तरीके से डेवलप होना चाहिए था, जिस तरीके से काम होना चाहिए था, वो काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे महा घोटाला चालू है, भूमि घोटाला जो हो रहे हैं ना बॉम्बे में, 100 से ज्यादा जगहों पे SRA के भूमि घोटाले हो चुके हैं। अब हमारा भी नंबर है, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं इस पे। हमारे पीछे कोई नेता, कोई MP, कोई खासदार, कोई नगर सेवक, कोई आमदार नहीं आ रहा है। लोग आते हैं, अपनी ताकत दिखाते और चले जाते, हम वहीं के वहीं रह जाते। हमको सही रास्ता दिखाने वाला, सही दिशा दिखाने वाला कोई नहीं मिल रहा है। हम SRA से परेशान है, हम प्रशासन से परेशान है और हम बड़े बड़े नेताओं से परेशान है। हमको कोई मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है और हम इसलिए चाह रहे हैं कि हमको लिखित मिले, एक एग्रीमेंट भरे, उसके माध्यम से हमको घर के बदले घर लिख के दे, तो हम बस यही चाहते हैं। देखिए, जिस तरीके से समीर जी ने खुलासा किया है, कहीं ना कहीं ये
शख्स की बातों में एक रियलिटी नजर आ रही है। आइए और पूछेंगे। मधुकर जी है हमारे साथ। मधुकर जी, क्या बोलना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? जिस तरीके का यहाँ पे सिचुएशन चालू है, एक नफसा नफसी का आलम नजर आ रहा है, तो इस बारे में आप क्या बोलेंगे? सर ऐसी बात है, जो पहला जो एग्रीमेंट बन के गया है, जो जीबीआर हुआ था मार्च में, उसके बाद में ये सारे में एग्रीमेंट बन के गया। उसके बाद में 3 एग्रीमेंट ये लोग ने, सोसाइटी वाले जो ग्रुप वाले, एक 19 पेज का एग्रीमेंट लेके आया, उसमें अलग लिखा हुआ बता रहे हैं। जो अभी 26 पेज का है उसमें मतलब अलग जीबीआर में जो बात तय हुई थी वो बात के अकॉर्डिंग बात नहीं हो रही है, फिर अलग से एक एग्रीमेंट बन अलग से रहा आ रहा है। जो जीबीआर में जो गया है वो 29 पेज का, वो ये सारे में सबमिशन हुआ है। तो ये लोग बार बार 19 पेज का लेके आ रहा है, 23 पेज का लेके आ रहा है, 26 पेज के ला रहा है, लेकिन ये क्लियर क्यों नहीं बता रहे पब्लिक? आपके हिसाब से क्या हो रहा है? नहीं, ये गोलमाल हो रहा है, ये लोगों को गुमराह बना रहे हैं। इनको इधर स्थिर नहीं है। अब तक 3 एग्रीमेंट बदल चुके हैं, उसमें भी पूरी तरह क्लियरिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो हम लोग कैसे यकीन माने कि आगे हमारे साथ इंसाफ होगा? तो आप क्या चाहते हैं? हमारे चैनल के माध्यम से क्या बोलना चाहेंगे महाराष्ट्र सरकार को? हमारे चैनल के जरिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम जो महाराष्ट्र की सरकार जो है, एकनाथ शिंदे साहब, देवेंद्र फडणवीस साहब, ये जो झोपड़पट्टी वाले गरीब लोग हैं, इनको यही जगहों पे घर बना के दे, और इसी जगहों पे जो 2011 तक का ये सारे ने जीआर लाया है वही जगहों पे बांध के दियो। ऐसा हम जीबीआर को भी, अपना बायोमेट्रिक को भी हम लोग विरोध नहीं है, डेवलपर को भी विरोध नहीं है, लेकिन डेवलपर का नाम कोई बता रहा ही नहीं। डेवलपर है अभी वो शिव इंफ्रा है, उनका आरसी ग्रुप है, आरसी ग्रुप है, ये सब झूठ बोल रहा है। एलएनटी वाला है तो ये सिर्फ डेवलप नहीं कर सकता, ये सिर्फ बिल्डिंग बना के देता है। वो तो कभी ये सारे में कभी आया ही नहीं, लेकिन ये लोगों को गुमराह बना रहे। एलएनटी ने इन्वेस्ट किया है, ये प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट किया। अभी ऐसा बोल रहे, लेकिन सामने तो आना चाहिए ना। जब तो देखिए यहाँ के जो नागरिक है, ये लोगों का कहना है कि हमारे साथ खेल किया जा रहा है, गुमराही में हम लोग को डाला जा रहा है। आगे के फ्यूचर में ये लोगों को यहाँ पे घर मिलेगा नहीं मिलेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है, और कोई भी बड़ा नेता ये इस बात की गारंटी लेना नहीं चाहता। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही हम लिख के दे सकते हैं, उससे ज्यादा हम दे नहीं सकते। और ये लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूज जो है वो जीबीआर के वजह से, जीबीआर में कुछ और बताया गया, उसके बाद कुछ और बताया गया, उसके बाद कुछ और एग्रीमेंट किया गया, उसके बाद फिर और एक एग्रीमेंट किया गया। यहाँ पे जनता हो गई है कंफ्यूज, और यहाँ का क्या भविष्य है ये चीज देखने में आ रही है, और ये चीज पे नजर रखना है। हमारी रिक्वेस्ट है सीएम एकनाथ शिंदे जी से कि ये चीज पे संज्ञान लीजिए। यहाँ के लोग बहुत मसले में फंसे हुए हैं। हमारी रिक्वेस्ट है यहाँ की सरकार से कि ये चीज आपकी जिम्मेदारी है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। हमारी रिक्वेस्ट है एमपी गायकवाड़ जी से कि आप यहाँ पे संज्ञान लीजिए कि आपके क्षेत्र में किस तरीके का मसला हो रहा है। हमारी रिक्वेस्ट है एमएलए जीशान सिद्दीकी से कि यहाँ के लोगों को आपकी सख्त जरूरत है, आपको संत ज्ञानेश्वर नगर में उतरना ही है। इसी तरह से हमारे चैनल पे बने रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।